नए साल की रात पूरे परिवार के सामने जहरीली सांस हर पोते पोतियों को मोटे लाल लिफाफे देती है, लेकिन वह जानबूझकर अपनी पोती को नजरअंदाज कर देती है। छोटी बच्ची टूटे दिल से अपनी माँ से पूछती है, क्या दादी मुझे भूल गई? यह अपमान असहनीय था। माँ अपने गुस्से को छुपाते हुए बेटी को दिलासा देती है कि दादी ने उसके लिए एक खास सरप्राइज गिफ्ट रखा है। उस रात उसका कायर पति अपनी माँ का बचाव करता है। वह कहता है वो बस पुरानी सोच ही है, लड़कों को ज्यादा मानती है, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बात को जाने दे, लेकिन पत्नी गुस्से में जवाब देती है, तुम्हारी माँ के इस अच्छे दिल ने हमारी बेटी को नए साल की रात रोते रोते सुला दिया। फिर पति खुशी खुशी एक बड़ा प्लान बताता है पूरे परिवार के लिए यूरोप ट्रिप। वह कहता है कि इस ट्रिप के बाद उसकी माँ उनकी बेटी से जरूर प्यार करने लगेगी, लेकिन पत्नी सच्चाई जानती है। 1,80,000 युआन का पूरा खर्च उसी की जेब से जाना है। वह शांतिपूर्वक अपना फोन निकालती है और पूरी ट्रिप कैंसिल कर देती है। तुरंत एक मैसेज आता है, पूरा 1,80,000 युआन रिफंड हो गया, उसका बदला अब शुरू हो चुका है। वह ठंडे स्वर में कहती है, ट्रिप कैंसिल हो गई, इस पैसे से मैं अपनी बेटी के लिए 20 बड़े लाल लिफाफे खरीद सकती हूँ। पति गुस्से से फट पड़ता है, लेकिन वजह बेटी का दर्द नहीं, बल्कि यह कि उसके परिवार की इज्जत चली जाएगी। पत्नी तुरंत पलट कर कहती है, तुम्हारी माँ ने सबके सामने मेरी बेटी की इज्जत कुचली है। फिर वह साफ कहती है, अगर मैं अपनी बेटी के लिए नहीं खड़ी हो सकी तो मैं माँ कहलाने लायक नहीं। तभी फोन बजता है। पूरा फ्री लोडर परिवार स्पीकर पर चिल्ला रहा होता है, ट्रिप क्यों कैंसिल हुई? लेकिन पति अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय उससे कहता है, फोन उठाओ और कह दो कि गलती हो गई। पत्नी फोन काट देती है और कहती है, जब तक तुम यह तय नहीं कर लेते कि तुम किसके साथ हो, हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और पति को बाहर अकेला छोड़ देती है। सोती हुई बेटी को देखते हुए माँ के अंदर एक मजबूत संकल्प जन्म लेता है। वह मन ही मन कसम खाती है, वह अपनी बेटी की ढाल बनेगी हर हाल में। अगली सुबह पूरा जहरीला परिवार उनके घर पर धावा बोल देता है। सास अपने बेटे को गालियां देती है, उसे कायर कहती है, फिर तुरंत नाटक शुरू कर देती है। जमीन पर लौटकर रोने लगती है कि उसका बेटा उसे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ हो गया। पत्नी शांत रहकर ताना मारती है, क्या आज नए साल पर यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है? गुस्से में सास हद पार कर देती है। वह छोटी बच्ची को कहती है, यह बेकार और नुकसान वाली चीज है, बस अब सीमा पार हो चुकी थी। माँ गरज उठती है, अगर मेरी बेटी बेकार है तो तुम लोग उसके पैसों से ट्रिप के लायक नहीं हो। वह चिल्लाकर कहती है, मेरी बेटी तुम जैसे बेशर्म मुफ्तखोरों से 100 गुना ज्यादा कीमती है। अब वह फैसला करती है, आज ही सारे हिसाब चुका होंगे। सबसे पहले वह बड़े देवर को याद दिलाती है, उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 1 लाख उधार लिया था, जो आज तक वापस नहीं किया। फिर वह छोटे देवर की तरफ मुड़ती है, उससे 5 लाख दिए थे घर के डाउन पेमेंट के लिए और आज ही उसकी आखिरी तारीख है। वह सीधे उसकी आंखों में देकर कहती है, मेरा पैसा अभी वापस करो। फिर वह सास की पोल खोलती है। वह हर महीने उससे 5,000 का खर्चा लेती थी, जबकि बाकी दोनों बेटे कुछ नहीं देते थे। बेशर्मी से सास कहती है, तुम हमारे परिवार में आई हो तो तुम्हारा पैसा हमारा है। अब अपनी सबूत निकालती है, बैंक ट्रांसफर और साइन किए हुए लोन पेपर। वह ऐलान करती है, अब मेरा वकील तुम सबको कानून समझाएगा। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। जो लोग अभी तक अकड़ रहे थे अब डर कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। वकील मत बुलाओ, उनका सारा दिखावा टूट जाता है। पत्नी आखिरी वार करती है, तुम मुझे परेशान कर सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को नहीं छूना चाहिए था। डरे हुए पूरे परिवार तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ उसका कायर पति पीछे रह जाता है। आखिरी बार वह उससे विनती करता है, हमारी बेटी के लिए जो बचत है उसे मेरे भाई का कर्ज चुकाने में लगा दो। पत्नी साफ मना कर देती है। इस पर वह पागलों की तरह चिल्लाता है, तुम जानबूझकर मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर रही हो। लेकिन अब पत्नी की आंखें खुल चुकी हैं। अपनी सास की जहरीली बातें याद करते हुए वह आखिरकार अपने पति की असली सच्चाई देख लेती है। वह एक कायर है जो कभी अपने परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका।